भारत और रूस की दोस्ती से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। रूस लगातार अपने नए और एडवांस वेपन्स को तकनीक के साथ भारत को ऑफर करता आया है। इसी के चलते रूस ने अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 का एक खास 2-सीटर वर्जन ऑफर किया है। ये ऑफर उस FGFA यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को फिर से एक्टिव कर सकता है। रूस एडवांस Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ इनकी पूरी टेक्नोलॉजी यानी TOT देने के लिए भी तैयार है। रूस की ओर से भारत को ये प्रपोजल जनवरी के एंड में विंग्स इंडिया 2026 एग्जीबिशन में दिया गया। Defense.in के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रूस इसकी मदद से FGFA को फिर से स्टार्ट करना चाहता है। Su-57 की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Su-57 एक फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वर्जन है। ये डबल इंजन और 2 पायलट्स वाला एयरक्राफ्ट है। इसे कॉम्प्लेक्स कमांड, कंट्रोल और स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। Su-57 मल्टी रोल, एयर टू एयर और UAV को कंट्रोल करने में सक्षम है। ये मैक 2 से ज्यादा या 2135 से लेकर 2600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। Su-57 5 एसा रडार से लेस और 10,000 किलोग्राम तक का पेलोड की क्षमता वाला विमान है। इसमें एडवांस ऑप्टिकल सेंसर्स भी लगे हैं। कॉम्बैट ऑटोमेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि भारत को सोर्स कोड मिला तो ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल्स भी एडवांस Su-57 में फिट की जा सकेंगी। 2018 में भारत फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट पार्टनरशिप से बाहर निकल गया था। तब रशियन स्टेल्थ फाइटर जेट की कीमत पर विवाद था और इंडिया के इंजीनियर्स के लिए ज्यादा काम भी नहीं छोड़े जा रहे थे। यही नहीं, तब इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी और इंजन भी डाउटफुल में थे। अब रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए भारत को वो सब देने का वादा किया है जो भारत चाहता था, यानी 2-सीटर कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस इंजन और स्वदेशी हथियारों को जोड़ने की आजादी। रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का कहना है कि वो भारत को इंजन तकनीक, रडार और स्टेल्थ की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। ये ऑफर ऐसे समय में आया जब भारत अपने स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन के विमान एमका पर काम कर रहा है। रूस का सजेशन है कि Su-57 को अपनाकर भारत अपनी वायु शक्ति की कमी को तुरंत पूरा कर सकता है। वैसे भारतीय वायुसेना को हमेशा से ट्विन सीटर वाले फाइटर जेट्स ही पसंद रहे हैं। Su-57 के 2-सीटर वर्जन के भी कई बड़े फायदे हैं। मिशन कंट्रोल हो सकता है, जिसमें एक पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर ध्यान दे सकता है, जबकि दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर ड्रोन के झुंड को कंट्रोल करने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को संभालने का काम कर सकता है। रूस के प्रस्ताव की 5 बड़ी बातें क्या हैं? तो बता दें कि रूस ने वादा किया है कि वो भारत को फाइटर जेट का सोर्स कोड देगा, जिसे भारत खुद इसमें चेंजेस कर सकेगा। दूसरा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। Su-57 का निर्माण भारत में उन्हीं की फैक्ट्रीज जैसे नासिक HAL में हो सकेगा, जहां अभी Su-30 MKI बनते हैं। इसमें एडवांस 177S इंजन लगाने की बात की गई है, जो सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड की ताकत देता है। इस विमान में अपनी ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइल्स भारत लगा सकेगा। और लास्ट ये कि रूस का दावा है कि भारत के साथ उनका 60 साल पुराना रिश्ता भरोसे का है, इसलिए यहाँ पश्चिमी देशों की तरह सैंक्शंस का खतरा नहीं रहेगा। भले ही अब रूस का ऑफर काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन भारत के सामने कुछ डिफिकल्टीज भी हैं। भारत की फर्स्ट प्रेफरेंस अपना स्वदेशी फाइटर जेट एमका बनाना है। क्या Su-57 खरीदने से स्वदेशी प्रोजेक्ट धीमा तो नहीं हो जाएगा? वहीं पहले भारत ने Su-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए थे। क्या रूस ने उन कमियों को दूर कर लिया होगा? इतना ही नहीं, एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट की कीमत और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। खैर, अब तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत रूस के इस ऑफर पर क्या रिप्लाई देता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।